Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. आज हम लोग क्लास 8 के मैथ में चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स में टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स में आज हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे होल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर आप लोग जानते होंगे, होल नंबर जो होता है वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सभी क्या होता है? होल नंबर होता है। यानी सभी काउंटिंग नंबर और जीरो, ये मेरा क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है। और होल नंबर को हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे जीरो है तो जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, 0/1 यानी जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा? जीरो ही आएगा। इसलिए जीरो को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह से 2 जैसे है मेरा, तो 2 को लिख सकते हैं 2/1, नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, 2/1 यानी कि 2 ही होता है, तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी होल नंबर्स के रैशनल नंबर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे होल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग सभी ऑपरेशन में चेक करेंगे, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। इन चारों ऑपरेशन में हम लोग चेक करेंगे कि होल नंबर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं करता है, इन चारों ऑपरेशन में। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या रूल होता है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का रूल होता है, मान लीजिए एडिशन में हमको चेक करना है कि होल नंबर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं। तो एडिशन के लिए जब हम दो होल नंबर को प्लस करते हैं, यानी मान लीजिए a+b, ए मेरा कोई होल नंबर है और b भी मेरा कोई होल नंबर है, इस दोनों को प्लस करते हैं और जब हम इसके ऑर्डर को रिवर्स करके प्लस करते हैं, यानी a की जगह हम लोग b लिख देते हैं और प्लस b की जगह हम लोग a लिख देते हैं। ठीक है, तब प्लस करते हैं और ये दोनों मेरा क्या है? होल नंबर है। और दोनों जब इक्वल आ जाता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन जो है वो फॉलो करेगा। ठीक है, यानी a+b इज इक्वल टू, जब b+a आ जाता है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। उसी तरह से सब्सट्रैक्शन में यदि a-b इज इक्वल टू b-a आ जाएगा तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा सब्सट्रैक्शन में। ठीक है, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में यदि a इंटू बी जो है वो इक्वल आ जाएगा b इंटू a के, तब मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। सेम टू सेम हम लोग डिवीजन के लिए भी वही करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग एडिशन में चेक कर लेते हैं। एडिशन में हम लोग चेक करते हैं कि होल नंबर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग चेक करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए जीरो मेरा क्या है? होल नंबर है। इसमें हम लोग प्लस कर देते हैं 2 को, 2 भी मेरा होल नंबर है, तो 0+2 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसके ऑर्डर को रिवर्स करके प्लस करेंगे, यानी 0 की जगह 2 लिख लेते हैं और +2 की जगह 0 लिख लेते हैं, तब प्लस करते हैं तो मेरा क्या आएगा? 2 + 0 2 ही आएगा, यानी दोनों मेरा क्या आ गया? इक्वल आ गया। उसी तरह से हम लोग सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 1 ले लेते हैं। 1 मेरा क्या है? होल नंबर है। इसमें हम लोग प्लस करते हैं 2 को, 2 भी मेरा होल नंबर है। ठीक है, तो 1 + 2 मेरा क्या आता है? 3 आता है। अब जब हम इसके ऑर्डर को रिवर्स करके प्लस करते हैं, यानी 1 की जगह हम 2 लिख लेते हैं, प्लस 2 की जगह 1 लिख लेते हैं, तब प्लस करते हैं तो मेरा क्या आएगा? 2 + 1 3 ही आएगा, यानी दोनों इक्वल आया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि a+b जो है इसमें मेरा b+a के इक्वल आ रहा है, यानी 0+2 किए तो मेरा 2 आया। और जब हम इसके ऑर्डर को रिवर्स करके प्लस किए, यानी 0 की जगह 2 लिखे और 2 की जगह 0 लिखे, तब प्लस किए, तब भी मेरा क्या आया? 2 आया। तो ये यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, अब हम लोग सब्सट्रैक्शन में चेक कर लेते हैं कि होल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं करता है। सब्सट्रैक्शन में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं कि सब्सट्रैक्शन जो है होल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0 मेरा होल नंबर है। इसमें हम लोग माइनस करते हैं 2 को,
2 भी मेरा होल नंबर है, तो 0 माइनस 2 करेंगे तो मेरा -2 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसके ऑर्डर को रिवर्स करके प्लस करेंगे, यानी 0 की जगह 2 ले लेते हैं, -2 की जगह 0 ले लेते हैं, तब माइनस करते हैं 2 माइनस 0, तो मेरा क्या आ जाता है, 2 माइनस 0 मेरा 2 आ जाता है। यानी 0 माइनस 2 किए तो मेरा -2 आया, और जब हम इसको ऑर्डर को रिवर्स करके माइनस किए, यानी 0 की जगह 2 ले लिए और 2 की जगह 0 ले लिए, तब माइनस किए, 2 माइनस 0 किए तो मेरा क्या आया, +2 आया। यानी ये दोनों मेरा इक्वल नहीं है, तो यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। उसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 1 मेरा होल नंबर है, इसमें हम लोग माइनस कर देते हैं 2 को। ठीक है, तो 1 में तो 2 माइनस होगा नहीं, 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और मेरा बड़ा नंबर 2 है और 2 क्या है, नेगेटिव साइन का, तो यहाँ -1 हो जाएगा। अब जब हम इसके ऑर्डर को रिवर्स करके माइनस करेंगे, यानी 1 की जगह 2 ले लेते हैं, -2 की जगह 1 ले लेते हैं, 2 माइनस 1 करते हैं तो मेरा क्या आता है, 1 आता है। तो ये -1 डज नॉट इक्वल टू है 1 के, 1 माइनस 2 किए तो मेरा -1 आया, और जब हम इसके ऑर्डर को रिवर्स करके माइनस किए तो मेरा क्या आया, +1 आया। यानी दोनों इक्वल मेरा नहीं है, -1 डज नॉट इक्वल टू 1 है। यानी तो क्या देख रहे हैं कि a माइनस बी जो है वो डज नॉट इक्वल टू आता है b माइनस ए के। ठीक है, तो इसलिए सब्सट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है होल नंबर के लिए। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर subtraction is not commutative। यानी सब्सट्रैक्शन जो है होल नंबर के लिए कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लेते हैं कि होल मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं करता है। अब देखिए हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू चेक कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 0 ही ले लेते हैं, 0 मेरा होल नंबर है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, 2 भी मेरा होल नंबर है, तो 0 2 जा क्या आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसके ऑर्डर को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 की जगह हम लोग 2 ले लेते हैं, इनटू 2 की जगह हम लोग 0 ले लेते हैं, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 0 0 ही आएगा। यानी मेरा दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 1 में अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों मेरा क्या है, होल नंबर है, तो मेरा क्या आता है, 2 आता है, 1 2 जा 2। उसी तरह से जब हम इसके ऑर्डर को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 की जगह 2 ले लेते हैं, इंटू 2 की जगह 1 ले लेते हैं, तो क्या आता है, मेरा 2 1 जा 2 आता है। यानी दोनों मेरा क्या आता है, इक्वल आता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि 2 होल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो वैल्यू आता है, और जब हम उसके ऑर्डर को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो वैल्यू आता है, दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, देखेंगे देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। यानी मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव है होल नंबर के लिए। ठीक है, हम लोग डिवीजन में चेक कर लेते हैं कि डिवीजन ऑफ होल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 0 मेरा क्या है, होल नंबर है, इसमें अगर हम लोग डिवाइड करते हैं किसको, 1 को, 1 भी मेरा क्या है, होल नंबर है। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, 0 में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 1 को, यानी 0 बाय 1 हुआ, 0 डिवाइडेड बाय 1 हुआ, तो मेरा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, और जब हम लोग इसके ऑर्डर को रिवर्स करके डिवाइड करते हैं, यानी 0 की जगह 1 ले लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं जब हम लोग 1 की जगह 0 ले लेते हैं। ठीक है, तब डिवाइड करते हैं, यानी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 होता है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है, नॉट डिफाइंड। जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो डिवाइड नहीं होता है, क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है। यानी
यानी हम लोग क्या देखें कि जीरो को जब हम लोग डिवाइड किए 1 से तो मेरा जीरो आया, लेकिन जब हम इसके ऑर्डर को रिवर्स करके डिवाइड किए यानी जीरो की जगह 1 ले लिए, डिवाइडेड बाय 1 की जगह जीरो ले लिए, तो 1 डिवाइडेड बाय जब जीरो किए तो मेरा क्या आया, नॉट डिफाइंड आया, यानी दोनों मेरा इक्वल नहीं आ रहा है दोनों मेरा इक्वल नहीं आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 होल नंबर है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 1 से, ठीक है, तो मेरा क्या आएगा 2 बाय 1 आता है। और जब हम लोग इसके ऑर्डर को रिवर्स करके डिवाइड करते हैं यानी 2 की जगह 1 ले लेते हैं डिवाइडेड बाय और 1 की जगह 2 ले लेते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो मेरा क्या आता है 1 बाय 2 आता है। तो यानी ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं डिवीजन में कि जब हम दो होल नंबर को डिवाइड करते हैं उसका वैल्यू जो आता है और जब हम उसके ऑर्डर को रिवर्स करके डिवाइड करते हैं उसका जो वैल्यू आता है वो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसलिए डिवीजन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है होल नंबर के लिए, ठीक है। तो यानी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है होल नंबर के लिए वो सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो बच्चों यदि मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल मैथ्स क्लासेस विद सीखा जा को सब्सक्राइब करना और यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।